सरकार होश में आओ, कट्टरपंथी होश में आओ, हिंदू हत्या बंद करो। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ आईपीएल 2026 या क्रिकेट तक सीमित नहीं है। यह मुद्दा हमारे ज़मीर, हमारी संवेदना और हमारे सामाजिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने मिनी ऑक्शन में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा है और वो आईपीएल में खेलेंगे। असली सवाल यह है कि क्या खेल हर हाल में सबसे ऊपर होना चाहिए, तब भी जब इंसानियत जमीन पर कुचली जा रही हो और खून बह रहा हो। पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में जो हो रहा है सबको पता है। खबरें सामने आ रही हैं, वे किसी भी संवेदनशील इंसान को झंझोर देने वाली है। अलग अलग रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस और जमीनी सूचनाओं में यह बात सामने आई है कि वहां पे अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस लगातार कर रहा है। मंदिरों पर हमला, घरों को जलाना, धमकियां और भीड़ की हिंसा, ये कोई एक दो घटनाएं नहीं है, ये एक पैटर्न की तरह सामने आ रही तस्वीर है जिसे नजरअंदाज करना आसान तो है लेकिन शायद सही नहीं होगा। खैर, भारत ने पहले भी एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया था, आपको याद होगा। पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के द्विपक्षीय खेल संबंध खत्म करने का फैसला। उस समय तर्क साफ था, आतंकवाद और भारत के खिलाफ लगातार चल रही गतिविधियां। तब पूरे देश ने एक सुर में कहा था कि खेल से बड़ा देश है और देश की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि है। लेकिन आज जब सवाल बांग्लादेश का आता है तो अचानक हमारी जुबान पर यह बात आ जाती है कि खेल को खेल की तरह ही देखना चाहिए। यही दोहरा मापदंड सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान से खेलना गलत है तो क्या अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को नजरअंदाज करके सब कुछ सामान्य मान लेना सही है? क्या इंसान की जान, उसकी आस्था और उसकी आत्मसम्मान किसी लीग या ट्रॉफी से छोटी हो सकती है? यह सबसे बड़ा सवाल है जो हम आज यहां पूछने आए हैं। यह सच है कि खेल देशों को जोड़ता है, लोगों को एक मंच पर लाता है। क्रिकेट ने भारत में भी लाखों सपनों को जन्म दिया है, लेकिन क्या खेल उन माओं के आंसुओं से बड़ा हो सकता है जिनके बेटे को भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया? क्या खेल उन बहनों की इज्जत से बड़ा हो सकता है जिन्हें सिर्फ इसीलिए डराया धमकाया गया क्योंकि वे एक खास पहनावा नहीं अपनाती या वे अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज यहां हम पूछने आए हैं। 25 साल का दीपू चंद्र दास, एक साधारण सा नाम जो शायद आने वाले समय में खबरों की भीड़ में खो जाएगा, ये बात हमें मालूम है। लेकिन दीपू कोई आंकड़ा नहीं था, वो एक जिंदा इंसान था जिसकी अपनी जिंदगी थी, अपने सपने थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे भीड़ ने, वीडियो आपने देखा होगा, बेरहमी से पीटा और फिर पेड़ से बांधकर जला दिया। उसका कसूर क्या था? यही कि वो एक हिंदू था। सवाल यह है कि क्या हम इतनी आसानी से ऐसे नामों को भूल सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश क्रिकेट से जुड़ा एक आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। शरीफ उस्मान बिन हादी की मौत पर संवेदना व्यक्त की गई थी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के द्वारा। किसी की मौत पर शोक जताना इंसानियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति शेख हसीना सरकार के खिलाफ आंदोलन का एक चेहरा था और भारत के खिलाफ खुले तौर पर बेहद आपत्तिजनक और जहरीली भाषा का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति भी था। ऐसे में यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि क्या हम सिर्फ औपचारिक संवेदनाओं को देखें या उस विचारधारा को भी समझें जिसका वो प्रतिनिधित्व करता आ रहा था। यह बहस किसी खिलाड़ी के खिलाफ नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान एक प्रभावशाली गेंदबाज है, हम ये बात मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी मेहनत, उनका हुनर सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन सवाल खिलाड़ी से ज्यादा उस सिस्टम और उस माहौल का है जहां से वो आते आ रहे हैं और वही सेम क्रिकेट बोर्ड कुछ कर भी रहा है। सवाल यह है कि क्या भारतीय मंचों पर खेलते समय हम कम से कम यह नैतिक संदेश नहीं दे सकते कि जब कहीं किसी समुदाय पर अत्याचार हो रहा हो तो सब कुछ सामान्य नहीं माना जा सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। अक्सर यह बात कहा जाता है कि क्रिकेट को राजनीति से दूर रखना चाहिए, चलिए मान लेते हैं, लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? जब खिलाड़ी राष्ट्रीय झंडे के नीचे खेलते हैं, जब जीत को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा जाता है, जब हार जीत पर पूरे देश
जो है वो प्रतिक्रिया देती है, तब खेल अपने आप राजनीति, समाज और भावनाओं से जुड़ जाता है। तब यह कहना कि खेल का इन सब से कोई लेना देना नहीं, खुद को धोखा देने जैसा है। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक सभ्यता है और इस सभ्यता की पहचान है सहिष्णुता, लेकिन साथ ही आत्मसम्मान। हम हर धर्म, हर समुदाय का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने ही लोगों पर हो रहे अत्याचारों पर आंखें मूंद लें। अगर कहीं भी हिंदू हो, चाहे कोई अन्य धर्म का भी हो, उस पर अत्याचार हो रहा हो तो उस पर सवाल उठाना नफरत नहीं है, सवाल उठाना जिम्मेदारी है। यह भी समझना जरूरी है कि यह किसी देश के आम नागरिकों को दोषी ठहराने की बात नहीं है, यह बात है सरकारों, सिस्टम और उस चुप्पी की जो हिंसा के समय सबसे खतरनाक हो जाती है। जब अत्याचार होता है और दुनिया खामोश रहती है, तब यह खामोशी भी एक तरह की भागीदारी बन जाती है। वर्तमान में आज की तारीख में हम आपको बता दें, आज दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो कुछ बीत रहा है, हमने रिपोर्ट्स भी आपको दिए थे, हमने डाटा फैक्ट्स फिगर्स भी आपको दिए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जनवरी 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक 2200 से अधिक मामले दर्ज हुए थे। हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही थी, अत्याचार हो रहा था, झड़पें हो रही थी। उसी को लेकर के विश्व हिंदू परिषद ले लीजिए या फिर भारत के तमाम राज्य ले लीजिए, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यह सवाल सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों भारत सरकार इस पे कुछ नहीं कर रही, आखिर क्यों भारत सरकार इस विषय को लेकर के मौन है, आखिर क्यों भारत सरकार कुछ भी डिसीजन फाइनलाइज नहीं कर पा रही है इस विषय को लेकर के। हमने कई वीडियोस भी आपके साथ साझा किए थे, चाहे वो दीपू चंद्र दास की वीडियो हो या फिर जिस तरीके से हिंसा हो रही है बांग्लादेश में वो वीडियो हो। आज क्रिकेट के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद हमारा सिर्फ एक था, जिस तरीके से हमने एक निष्पक्षता के साथ, एकदम जो कहा जाता है प्लेन विंडो के साथ एक डिसीजन लिया था कि हम पाकिस्तान के साथ आने वाले समय में कोई भी द्विपक्षीय मुकाबला नहीं खेलेंगे, तो क्या ये डिसीजन हम बांग्लादेश के साथ नहीं ले सकते? आखिरकार जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9.2 करोड़ में मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है, तो क्या हम इसका बहिष्कार नहीं कर सकते? क्या खेल देश से ज्यादा बड़ा है? ये सवाल आज हम पूछने आए थे और शायद जवाब इसका आप बेहतर दे पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।